प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं हायर मैनेजमेंट जो है हमारे यहाँ पे मौजूद उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जैसा कि उन्होंने अभी आप लोगों को कहा है कि आप लोग बड़े अच्छे बड़े वेल ड्रेस होकर आते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि हमारे पाकिस्तान में इमेज बिल्डिंग उस तरीके से इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो सकी। लोग इस चीज़ को जानते नहीं कि इमेज बिल्डिंग है क्या। हमने पुणे मुल्क से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर इस चीज़ को समझा और हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी होती हैं जिनको हम बाहर से लेकर आते हैं, पाकिस्तान में उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने सोचा कि ये जो इमेज बिल्डिंग है, हम थोड़ा फैशन और ब्यूटी से आगे बढ़ें और ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल्स हैं हमारे यहाँ पे, उनको हम बताएं कि इमेज बिल्डिंग क्या होती है। तो जनाब, इमेज बनाते हुए हमें जिंदगियाँ लग जाती हैं। तो हमें इमेज कैसे बनाना है, क्योंकि मेरा मकसद जो है प्रेजेंटेशन को आगे लेकर चलने का वो ये कि एक दफ़ा अच्छे कपड़े पहनकर एक इम्प्रेशन देकर फ़ायदा नहीं होने वाला। हम चाहते हैं कि हम रोज़ प्रोफेशनल लगें, क्योंकि ये जो दौड़ शुरू होगी ना खूबसूरती की, खासतौर पर ख़वातीन के लिए, अब तो माशाल्लाह मर्द हज़रात के लिए भी, कि बस खूबसूरत लगना है, ये नहीं देखना है सिचुएशन क्या है, ओकेजन क्या है, लेकिन खूबसूरत लगना है। बट बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने सोचा कि मैंने बड़ा काम किया है फैशन इंडस्ट्री में, मैंने बहुत काम किया है ब्यूटी इंडस्ट्री में, लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने सोचा कि मैं अपनी चीज़ों को कैसे मर्ज करूँ। बीइंग अ प्रोफेशनल ये मेरा फर्ज बनता है कि मैंने सीखा है तो मैं सिखाऊँ। मैंने जनाब ये सारा कुछ सीखा है ख़ास तौर पे 92 न्यूज़ चैनल से। मैंने सबसे पहले इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेशन का काम वहाँ पे स्टार्ट किया। इससे पहले एक वसी जो है मेरा एक्सपीरियंस है ब्रांड के साथ काम करने का, ब्यूटी इंडस्ट्रीज के साथ काम करने का। बट ये जो मैं इम्प्रेशन आज देने जा रही हूँ ना, बिलीव मी, वो आपका इम्प्रेशन एनहांस करने के लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जिसको आगे बढ़ाऊँ। मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी। मैंने आप लोगों को बताया कि इमेज बनाने में कई साल लग जाते हैं और इम्प्रेशन जो है वो पहली बार आप जो देते हैं, वो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और इस सारी चीज़ों से हम लोग इत्तेफाक करते हैं। हमारी जो अपेयरेंस है, अपेयरेंस इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पढ़ा करते थे लेकिन समझ अब आई है, तो जब आई है तो फिर समझाना बहुत ज़रूरी हो गया है। हर कोई यहाँ पे, जिसका मैंने कहा कि खूबसूरती का एक मयार फिक्स कर दिया गया है, हमारी जानिब से किया गया ना कि गोरा रंग, लंबा कद, पतला सडोल जिस्म और उसके ऊपर रंगीन किस्म का लिबास। और मैंने देखा अब बहुत सारे जो मर्द हज़रात हैं उन्होंने भी कलर सिलेक्शन अपनी बड़ी अच्छी कर दी, बड़े ब्राइट कलर्स और बड़े वो जो कि सोशल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बट डोंट फॉरगेट इट दैट वी आर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल लाइफ में इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें इम्प्रेशन जो पहला देना है ना, वो सारी ज़िंदगी के लिए हमारा इमेज बिल्ड करने वाला है। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है ऑब्वियसली टीचर्स के बारे में है, स्कूल की फैकल्टी के बारे में है, और कोशिश की है कि मैं इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। कैसे? वैसे तो मैं पर्सनल कंसल्टेशन भी देती हूँ, लेकिन जो पर्सनल कंसल्टेशन होती है उसमें सिर्फ आपकी बात हो रही होती है, सिर्फ डिटर्मिनेशन होती है कि जी अच्छा आपका कलर अंडरटोन क्या है, स्किन अंडरटोन क्या है। हम लोग जो है ना थोड़ा भूल जाते हैं कि हमारी जो फेस की सरफेस है वो सब कुछ मैटर करती है। नहीं, हमारी अंडरटोन होती है जो मैटर करती है। उसकी डिटर्मिनेशन के बड़े तरीके हैं, लेकिन ये ना भूलें कि हम पाकिस्तानी हैं। हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं वेस्टर्न मेकअप को, वेस्टर्न फैशन को, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारी अंडरटोन डिफरेंट होगी, हमारी स्किन सरफेस डिफरेंट होगी, हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा। इन चीज़ों को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इमेज बेस्ड ऑन फर्स्ट इम्प्रेशन, जैसे बात की कि इमेज बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन इम्प्रेशन जो है ना जनाब, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन की बात कर रहे हैं। जैसे ही देखिए बड़ा नेचुरल है, यहाँ पे हम किसी को जज नहीं कर रहे, क्योंकि जज करना जो वर्ड है ना वो बड़ा नेगेटिव हो जाता है। हम जज नहीं कर रहे। हमने पहली दफा जब देखा, आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा, तो ये साइकोलॉजिकली हमने एक आपका इम्प्रेशन ले लिया। मैंने अपने जहन में एक क्वेश्चन बिठा लिया कि आया आप कामयाब लगते हैं कि नहीं लगते, आप टीचर लगते हैं कि नहीं लगते। मैं सुमेरा से भी बात हुई थी ना कि
इंसान की शख्सियत वो होती है जो उसका अंदर का इंसान होता है। तो आप यकीन करें जो प्रोफेशन होता है ना वो आपकी पर्सनालिटी पे आ जाता है। सिर्फ ऐसा ही है, मतलब एक टाइम पे आपका पता चलना शुरू हो जाता है। सर की पर्सनालिटी देखते ही पता चल गया था, प्रिंसिपल साहब आ गए कि महिला ने मुझे तारुफ नहीं करवाया था, तो मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई, मुझे पता था कि प्रिंसिपल साहब तशरीफ ला रहे हैं। सो ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं कि आपको इंप्रेशन इस तरीके से बिल्ड करना है। तो ये हो गया आपका तारुफ फर्स्ट लुक का। जैसे कमरे में दाखिल होते हैं अगला बंदा आपके बारे में सोचता है कि आप कौन है, आप क्या लग रहे हैं, आपकी शख्सियत कैसी है। सो जनाब ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन था। फर्स्ट इंप्रेशन किस चीज पे बेस करता है जनाब? वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ पर्सन, आपका जो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्या है जनाब? वर्बल तो समझ में आती है, आप बोलते कैसे हैं, ठीक है ना? आपके पास का चुनाव कैसा है, अदायगी कैसी है, कितने स्वीटली बोलते हैं, कितने सॉफ्टली बोलते हैं। देखिए ना, हम गुस्से का इजहार कैसे करते हैं, अल्फाज से करते हैं, मिजाज से करते हैं। आपका वर्बल कम्युनिकेशन ये हो गया, लेकिन आपको पता है कि आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है जनाब? एक लंबी फहरिस्त है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, जिसमें सबसे पहले इंप्रेशन जैसे हमने बात की अपीयरेंस है, कैसे है। इसको प्लीज नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ पर हम इंप्रेशन लेते हैं तो पर्सनल अपीयरेंस की बेस पे लेते हैं, राइट? आप सलाम तो बाद में करेंगे ना किसी को, पहले तो अंदर आते ही आप पूरे के पूरे नजर आएंगे, सर से लेकर पांव तक नजर आएंगे। आपने बाल कैसे बनाए हैं, अबाया कैरी किया हुआ तो कैसे किया हुआ है, ज्वेलरी कैसे पहनी हुई है। ड्रेस कोड में तो कोई चीज होती है ना भाई, कि आप स्कूल में आए हैं, आपको पता होना चाहिए आपका डेकोरम क्या है। बीइंग अ टीचर आपको कैसे ड्रेस होना है, फैकल्टी है कैसा इंप्रेशन देना है। तो जो आपकी ओवरऑल लुक है, आपके सर से लेके आपके पाँव तक शूज कैसे, मेकअप कैसा है, हाइजीन के बारे में भी आपका पता चल जाता है। तो जनाब ये पर्सनल अपीयरेंस जो है ना वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की सबसे पहली चीज है। सेकंड चीज जो है हमारी, बहुत सारी चीजों में आप फिर बोलते कैसे हैं, आपने सलाम कैसे किया, गुस्से में किया है या जबरदस्ती की है, हाल चाल कैसे पूछा है, कितना सॉफ्ट स्पोकन है आप। तो ये आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की दूसरी चीज है। फिर जेस्चर है जनाब, फिर आपका बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी चीजें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। लेकिन फैशन डिजाइनर एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, इमेज कंसल्टेंट, मेरा काम तो ये नहीं है ना। मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि अपीयरेंस से आप अपने आप को कितना प्रोफेशनल बना सकते हो। सो उसके लिए जनाब ये जब मैं आपसे मिलूंगी या जब आप अपने आप से मिलेंगे तो आपके ज़हन में तैयार होने के बाद कुछ सवालात आने चाहिए। सवालात ये होने चाहिए, एम आई ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन और सिचुएशन, ठीक है ना? पहला सवाल आएगा। वार्डरोब खोले तो पता चलता है कि फलां जगह पे जाना है, तो सबसे पहले ज़हन में क्या आता है कि कौन सा लिबास पहनूं। ऐसे ही है, फिर आप लिबास सेलेक्ट करते हैं, किस तरह की जीन्स होनी चाहिए, कैसी पैंट होनी चाहिए, ड्रेस पैंट होनी चाहिए। खवातीन है तो जी अबाया होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, कौन सा ड्रेस पहनूं, चमकीला ना हो, भड़कीला ना हो। फिर दूसरा जो सवाल आता है, अगर मैं आपको देख रही हूँ कि जी आर यू ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, कि आप टीचर हो तो क्या आप टीचर दिखते हैं, राइट? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने कि मुझे आपकी पर्सनालिटी से आपको ये मैसेज करना है कि हाँ जी आप एक तालीमी इदारे से मुंसलिक हैं, बहुत सारे बच्चों के रोल मॉडल हैं, आपको देखकर बच्चे सीखते हैं, राइट जनाब? अब कितने सक्सेसफुल हैं? एक मैसी हालत में चले जाएंगे तो क्या आप सक्सेसफुल लगेंगे? नहीं। देखो बड़े लोगों ने बड़े सेशंस में मेरे से सवाल किया, आइंस्टाइन को देखें, प्लांक को देखें, लोग शुरू से इतने ज्यादा तो नहीं होते। तो मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जो नोन है, जो अपने आप को मनवा चुके हैं, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो तो जैसे भी मैसी होकर चले जाए। आपको पता होगा कि आइंस्टाइन तो आइंस्टाइन है, ठीक है, उसने एक मुद्दत गुजारी है, बट आपका तो भी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुआ है। और जब आपका प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुआ है तो फिर आप अपनी कंपनी का, अपने अदारे का एक बहुत बड़ा मान है। आपने सिर्फ अपना इमेज नहीं बनाना है, आपने अपने अदारे का इमेज बनाना है। भाई आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि आपका अदारा आपको ठीक ठाक इन्वेस्ट करता है, राइट? तो फिर आपको उसका मान तो फिर बढ़ाना होगा। अब वो आप कैसे बढ़ा रहे हैं? आप अपनी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बढ़ा रहे हैं। सॉरी जी, पीछे करो इसको।
और सबको पकी बात है, अपनी पोजीशन में चेंज कर लो। ये मेरा खाना जी। अच्छा, एक जो बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि क्वालिटीज जो है एक टीचर की पर्सनालिटी पे, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, बीइंग अ स्टूडेंट मैं क्या एज्यूम करूंगी, क्योंकि बचपन तो मैंने भी गुजारा है ना, मैंने भी टीचर्स को फेस किया है। मैं क्या चाहूंगी कि मेरा टीचर जो कि मेरा रोल मॉडल है वो दिखने में कैसा होना चाहिए। और बिलीव मी, ये जो क्वालिटीज मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये मैंने अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस और निचोड़ लिखा है। मैं चाहती हूँ मेरा टीचर ऐसा दिखने में लगे, क्योंकि वो मेरा रोल मॉडल है। और अगर वो इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं ना उतर रहा, तो इमेजिन वो मेरा रोल मॉडल नहीं हो सकता। सर ऐसे ही है, वो हमारा रोल मॉडल हो ही नहीं सकता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लगेगा कि हमने बड़ी मेहनत से प्रेजेंटेशन बनाई है और उसका एक एक वर्ड बड़ा सच्चा है। ये पूरा लाइफ एक्सपीरियंस है जो इस पे आ गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टीचर है ना जनाब, वो स्मार्ट और अट्रैक्टिव लगे। आप भी चाहते होंगे, आप सबने भी अपनी लाइफ गुजारी है टीचर्स के साथ, आपने भी किया हुआ है, पढ़ाई की है। मुझे मेरा टीचर स्मार्ट और अट्रैक्टिव लगना चाहिए, कॉन्फिडेंट लगना चाहिए, कॉम्पिटेंट लगना चाहिए, प्रोफेशनल लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि अप्रोचेबल लगना चाहिए। अप्रोचेबिलिटी क्या है? मुझे कोई मसला आ गया है तो मेरी अपने उस्ताद के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं जाकर उनको अपना मसला बताऊं। ऐसे ही मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ, हो सकता है मुझे लेसन समझ में ना आई हो, कुछ मिस हो गया हो, तो इतनी अप्रोचेबिलिटी मेरे उस्ताद के अंदर होनी चाहिए कि मैं जाकर उनसे पूछूं कि सर आपने मुझे ये पढ़ाया था, मुझे नहीं समझ में आया, क्या पता वो दूसरे एंगल से आपको समझाए तो समझ में आ जाए। तो इतने अप्रोचेबल होने चाहिए टीचर्स कि बच्चे उनको अप्रोच करते हुए डरे नहीं, कतराए नहीं, घबराए नहीं। तो क्या आप बात करते मेरी इस बात से? फ्रेंडली होना चाहिए, अप्रोचेबिलिटी के साथ फ्रेंडली होना। देखिए, फ्रेंडली होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ओवर फ्रेंडली हो जाए। मतलब इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि आपका डर, आपकी इज्जत और आपका जो एक दोस्तानापन है वो कायम रहे। ये ना हो कि एक बच्चा आपको ओवर फ्रेंडली लेते हुए आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दे, आपसे डरना छोड़ दे। तो ये देखिए किस कदर क्रिटिकल साइंस है ड्रेसिंग की। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसको आसान बनाना है आपके अपने जज्बे से। आपने इसको फॉलो कैसे करना है ये आपके ऊपर है। मैंने कोशिश किया है कि इसको हम लोग इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैंने ये कोशिश किया है कि मैं इस वक्त प्रेजेंटेशन को ऐसे कंपाइल करूँ कि आप सब कुछ ना कुछ सीख लें। हमने इसको आगे कलर डिस्ट्रीब्यूशन में भी लेकर गए। मैं एक ही गलती बात कर रही हूँ, मुझे लगता है जनाब, कलर सिलेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया कलर्स की। हाउ टू अटेन गोल टू वार्डरोब सिलेक्शन। भाई मेरा काम तो यही है ना, तो मैं तो वही बताऊंगी कि हमने इतनी सारी चीज़ों को कायम रखना है, अपने इमेज को, अपने इम्प्रेशन को बरकरार रखना है। हमने अपना बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फैकल्टी ऑफ द स्कूल, हमने ये चीज़ रखनी है कि आपके पास अगर स्टूडेंट आ रहा है तो उसको आपका डर, आपकी इज्जत, आपकी मोहब्बत सब कुछ बरकरार हो, उसके अंदर ये चीज़ें हो, वो आपसे एक तरीके से बात करें और बड़े आराम से अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करें। तो जनाब ये गोल हम कैसे हासिल करेंगे? अपनी वार्डरोब सिलेक्शन से। वार्डरोब सिलेक्शन में हम करेंगे जनाब कलर सिलेक्शन, कि आपने जो लिबास पहनना है ओकेजनल, सिचुएशनल, उनके रंग क्या होने चाहिए। भाई ट्रेंड कुछ नहीं होता। पेंटोन यूनिवर्सिटी है ना, वो हर साल 12 कलर आपको दे देती है कि ये रंग आपके ट्रेंड में है, लेकिन ट्रेंड में है भाई। हो सकता है कि मेरी पर्सनालिटी वैसी ना हो कि वो ट्रेंडी कलर मेरे पर सूट करता हो, राइट? तो वो ट्रेंड मेरे लिए नहीं है, मुझे वो ट्रेंडी बनना है। मेरा ट्रेंड वो है कि जो मैं पहनूं तो मैं खूबसूरत लगूं, मैं सोबर लगूं, मैं डिसेंट लगूं। तो क्या मैं राइट इमेज प्रोजेक्ट करने में कामयाब हूँ वो कलर पहनकर? अगर तो मैं वो ट्रेंडी कलर पहनकर अच्छी नहीं लग रही तो इसका मतलब है कि मैं राइट इमेज प्रोजेक्ट नहीं कर रही। तो इट्स ऑल मीन दैट कि वो रंग मेरा नहीं है। सो ये अपने जहन में चीज डाल लेंगे। ट्रेंड आपसे बनता है, ट्रेंड किसी दूसरे से नहीं बनता। आपने अपनी एक सिग्नेचर लुक बनानी है, एक सिग्नेचर लुक पॉइंट करनी है, और इसके लिए मैं 100% यकीन रखती हूँ, मुझे अपनी अल्फाज पे बड़ा भरोसा है। आज
में जाएंगे ना, आप सब कोशिश करेंगे कि वार्डरोब को चेंज करना शुरू कर दें। ऐसे ही है, जबरदस्त जबरदस्त। बॉडी फिटिंग होता क्या है, ब्रांड्स में काम करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि सर वहाँ पे जब ड्रेसिंग आपके लिए की जा रही होती है, आपके लिए कुछ भी डिजाइन प्रोसीड किया जा रहा होता है, तो उसका तरीका कार ये होता है कि एक ही पैटर्न होता है, 5 साइजेस होते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। एक पैटर्न के ऊपर 8 शर्टें रखकर काट दी जाती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बॉडी डिफरेंट है, आपके कंधों की चौड़ाई क्या होगी उनको फर्क नहीं पड़ता, आपकी वेस्ट का साइज क्या है फर्क नहीं पड़ता। आपकी बॉडी टाइप एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। किसी की नेक साइज जो है वो बड़ा है, किसी के शोल्डर्स ब्रॉड है, किसी की कमर ब्रॉड है, ओवरऑल आपका बॉडी साइज एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो आपको वो कस्टमाइज ड्रेसिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो अपना काम बचा रहे हैं, उनको तो बिजनेस करना है, ठीक है। शुक्र अल्लाह का यहाँ पर ब्रांड का बंदा नहीं बैठा हुआ वरना कहेंगे क्या प्रमोट कर रही है। तो मैं सेशन के दौरान उनसे सॉरी जरूर कर लेती हूँ, मैं वो प्रमोट नहीं कर रही। अगर तो आप कॉल करते हैं उस साइज में तो वही वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरह ब्रांड में सेल लग रही है, मैं जाकर सेल से कपड़े उठा लूँ, इस तरह ब्रांड ने ये कपड़ा ऑफर किया मैं ये उठा लूँ, प्लीज खुदा का वास्ता अपने साथ जुल्म के अलावा कुछ भी नहीं है। एक दफा रखोगे वार्डरोब में, दूसरी दफा आप रखोगे, तीसरी दफा वो सूट नहीं पहनोगे क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं हो। जब आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाएगा। सो आपने ये कोशिश करनी कि कस्टमाइज ड्रेसिंग की तरफ जाए, एक दफा साइज देंगे उसको फॉलो करते रहेंगे। आपकी जो कस्टमाइज ड्रेसिंग होगी वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली होगी। आपने कोशिश करनी है कि जो कपड़े आप कैरी करने जा रहे हैं उसकी फिटिंग आपके अकॉर्डिंग हो, क्योंकि आपने प्रॉपर एक इमेज प्रोजेक्ट करना है। तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको फोकस में रखना पड़ेगा। सिचुएशन क्या है, स्कूल में तो आप आ जाते हो, टीचिंग फील्ड में तो आप आ गए हो ना, लेकिन अब उसमें भी तो ओकेजन है ना। किसी दिन आपकी डेली तो आपने क्लास लेने के लिए जाना है, नॉर्मल क्लास है, रूटीन है, फिर आपकी सिचुएशन में कभी कभार प्रेजेंटेशन हो जाती है, कभी आपकी प्रिंसिपल से हेड मिस्ट्रेस से मीटिंग हो जाती है, कभी आपको कोई इवेंट में जाना पड़ जाता है, तो सबकी जो ड्रेसिंग है वो डिफरेंट होगी, राइट। ये नहीं होगा कि आपने एक ही तरह का ड्रेस है जो हर जगह चला लेना, नहीं। राइट इमेज प्रोजेक्ट करना है तो फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जनाब एज कितनी मैटर करती है। आप अगर किसी किस्म का कोई मेकअप या कोई फैशन आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको ये चीज मद्देनजर रखनी है कि क्या आपकी उम्र उस चीज का आपको अलाउ करती है कि आप वो फैशन कर सकें। सो आपने जब भी कोई वार्डरोब कैरी करनी है तो आपने प्लीज अपनी एज को जरूर फोकस में रखना है, मद्देनजर रखना है कि आपका स्टूडेंट बहुत नॉटी है। आप जरा से डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो वो, मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ, आजकल के जो बच्चे नॉटी हैं हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं लेकिन उनके जज्बात पे, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है वो आपके सामने कोई बात ना करे लेकिन बाकी बच्चों में बैठकर आपका एक तमस्कर उड़ाए या आपको एक ऐसी नजर से देखे जिससे आपको खुद से शर्मिंदगी होना शुरू हो जाए। सो बेहतर यह होगा कि आपने हर चीज को, इन तमाम चीजों के मद्देनजर फॉलो करना है। जनाब हाउ टू डिटर्मिन अंडरटोन, ये अभी आपको मैं बताती हूँ। हाउ टू डिटर्मिन अंडरटोन। अंडरटोन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आपकी अंडरटोन डिसाइड करती है कि आपकी कलर पैलेट क्या है। अब वो अंडरटोन को डिटर्मिन करने के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। कुछ लोगों को कहा जाता है जी व्हाइट पेपर अपने चेहरे के पास रख लें, देखें व्हाइट पेपर पे आपकी स्किन के ऊपर कुछ चमक आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी अंडरटोन ये है। अच्छा येलो पेपर रखें तो ये है। लेकिन जो
भी किया जा सकता है या बहुत ज़्यादा लाइट भी किया जा सकता है, बट ठीक है, एक एक्टिविटी है, करके देखें। आपने देखना है कि हमारे यहाँ पे जो वेव्स होती हैं उनका कलर क्या है। ठीक है, पर्पल है किसी का, ओके, और किसी का ग्रीन और ब्लू है, किसी का ग्रीन और पर्पल है, किसी का ब्लू और पर्पल है, ओके, ब्लू और पर्पल सबसे कम लोगों का है, सिर्फ 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया, राइट। जनाब जिसकी ग्रीन अंडरटोन है वो है वार्म अंडरटोन, नोट कर लीजिए, वार्म अंडरटोन। जिसकी ब्लू या पर्पल है वो है कूल अंडरटोन, ठीक है। और जिसकी ग्रीन और पर्पल या ग्रीन और ब्लू है तो वो न्यूट्रल अंडरटोन है। अच्छा, ऐसे नहीं करना कि जाके गूगल में सर्च करना शुरू कर देना कि अच्छा वार्म अंडरटोन के लिए कौन सा कलर है, क्योंकि वहां पे सारी वेस्टर्न स्टडी मौजूद है, राइट। आपने अपनी स्टडी जो है ना, आपके कौन कौन से कलर हैं? ब्लूइश है, ठीक है, हाँ न्यूट्रल है। अगर दोनों है तो न्यूट्रल, हमें से बहुत सारे लोग हैं जिनका न्यूट्रल अंडरटोन है। खैर ये बड़े मजे की एक एक्टिविटी है और आप लोगों ने जो है ग्रुप पे जाकर गौर से देखना है, कभी कभार रंग भी आप लोग धोखा दे जाते हैं। जबरदस्त हो गया। ये जी हमारी एग्जामिनेशन थी कि हमने देख लिया है कि हमारी अंडरटोन क्या है। ऑकेजनल कलर सिलेक्शन कैसे करनी है, कैजुअल में, डेली वेयर में क्या पहनना है, सीरियस कलर्स कौन से हैं और पार्टी कलर्स कौन से हैं, यहाँ मैंने फिर बता दिया है। आपकी स्पेसिफिक एक बंदे की बात नहीं हो रही, प्रोफेशनल की बात हो रही है, राइट। प्रोफेशनल की बात हो रही है। जो पर्सनल कंसल्टेशन होती है ना, उसमें आपको जो पैलेट दी जाती है उसमें आपको ये 3 चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है कि आपके लिए इनमें से ये सीरियस कलर है, ये जो है आपका पार्टी कलर है और ये आपका डेली वेयर कलर है। एनीवेज हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं जनाब। कैजुअल वेयर, डेली वेयर, फॉर मेन, फॉर वुमेन। अच्छा, अब आप एड्रेस कर दूं कि अगर हम कहें कि सिंपल से कपड़े पहने हैं, यार छोड़ो बस ठीक है, मैं तो सादी सी बनती हूँ, ऐसे नहीं होता। हाइजीन की आपकी जिंदगी में इतनी अहमियत है जिसकी आपको सोच नहीं है। आपको नहीं पता क्या पता आपके बारे में क्या सोच रहा है आपको देखकर। गर्मियाँ है भाई, गर्मियों में क्या, कुछ लोगों को सर्दियों में भी स्वेटिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो आपने अपना ख्याल रखना है, क्योंकि आपने अपने साथ वाले का भी बहुत ख्याल रखना है, ठीक है ना जनाब। परफ्यूम की बात हो गई। साउंडलेस शूज अच्छे तो बड़े लगते हैं, स्टिलेटोज, हील वाली जूतियां बड़ी अच्छी लगती हैं। जैसे ही मैं हील कैरी करती हूँ ना, मेरे अंदर पावर फील आ जाती है। मुझे लगता है इस पूरी दुनिया में मेरे से ज्यादा मॉडर्न और खूबसूरत ही कोई नहीं है, राइट। बॉडी लैंग्वेज चेंज, कॉन्फिडेंस लेवल चेंज। लेकिन क्या है कि आप स्कूल में हैं, तो अगर मेरे बचपन में टीचर्स आती थी ना, कॉरिडोर से आवाज शुरू हो गई, टक 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 टक, पता चलता था मैं साथ में। तो आप ऐसे ना करें, क्योंकि बड़ा इरिटेटिंग होता है। कोशिश करें शूज पहने, पम्प्स शूज पहने, कोशिश करें लिबास के साथ मैच करके पहने। मैच करने का मकसद ये नहीं कि ब्लू है तो ब्लू ही जूते हो, मकसद कहने का ये है पम्प शूज पहने, स्ट्रैपी शूज पहने। सॉरी टू से आप अपने घर के बरामदे में नहीं फिर रहे, ये स्कूल है, आपने प्रोफेशनल इमेज कायम रखना है। उसके लिए आपकी जूती का कवर्ड होना, आपकी जूती का स्ट्रैपी होना बहुत जरूरी है। आपने ओवरऑल में सुबह बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की है और जूती आपकी ठीक नहीं है तो आपका सारा इमेज तहस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाएगा। सो आपको पता है शूज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने इसके ऊपर सेशन किया था जी, वॉक फॉर सक्सेस। तो ये मैं चाहूंगी कि आप अपने शूज के ऊपर भी बहुत ध्यान दें। और खुदारा शलवार कमीज अगर पहनते हैं ना, तो उसके साथ जरूरी नहीं कि खुस्सा ही पहने। वो पेशावरी चप्पल बड़ी खूबसूरत है, उससे बड़ी प्रोफेशनल एक लुक आती है। आप कोशिश करिए जब भी शलवार कमीज कैरी करें, उसके साथ आप या तो अपने शूज पहन लें, बंद शूज, और या फिर आप अपनी वो जो पेशावरी चप्पल होती है, उसको खेड़ी भी मेरा ख्याल बोलते हैं, बड़ी इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो आपने ये बहुत जरूरी है कि एक ड्रेस कोड कैरी करनी है शलवार कमीज के साथ, और दूसरी आपने शूज की सिलेक्शन बड़ी प्रोफेशनल करनी है।
लड़कियां, बच्चियां, खवातीन सर नेल पॉलिश लगाई होती है। अब उस बेचारी नेल पॉलिश को लगे 6 दिन हो गए होते हैं। ये वो नेल पॉलिशेस हैं आजकल की जो चौथे दिन में आधी उतरना शुरू हो जाती है। तो हमारी बच्चियां प्रेजेंटेशन डे पे उन्हीं हाथों से आती है। अच्छा, उनको तो ये तसव्वुर में ही नहीं होता कि मैंने नेल पॉलिश लगाई थी और उतारी नहीं हुई। वो उसके साथ बहुत दिन गुजारती है, थोड़ा सा टाइम लेकर तो उसको स्क्रैच करके उतार भी लेती है। वो एक इतनी मेसी और इतनी अनटाइडी लुक आपकी क्रिएट करता है जिसका आपको अंदाजा नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि आज के सेशन के बाद छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस हो जाएंगे। खुदा का वास्ता है, अगर आप नहीं कैरी कर सकते नेल पॉलिश तो आप फिर उसको अप्लाई मत करें, शाइनर लगा लें। आप अपने हाथों को नीचे क्लीन रखें। अगर आपके पास वक्त नहीं है नेल पॉलिश चेंज करने का, उतारने का, तो आप लगाएंगे ना। तो ये आपकी हाइजीन में आता है। आपको नहीं पता आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में क्या इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो प्लीज अपने नेल्स की आपने बहुत केयर करनी है। साफ सुथरे होने चाहिए, कट हो प्रॉपर्ली हुए होने चाहिए, कि वो चाहे मर्द है चाहे खवातीन है। नाखून नहीं काटेंगे तो वो गंदगी और कुछ भी नहीं है। जनाब मेकअप क्यों लगता है कि लाल रंग की लिपस्टिक से ही एक अच्छा इमेज लगाया जा सकता है? मुझे आज तक समझ में नहीं आई। हमने डोमिनेटेड नहीं होना है क्योंकि वी आर टीचर्स। हमने अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली अप्रोचेबल बिहेवियर बनाना है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम रेड कलर की जो लिपस्टिक है ना उसको छोड़ दें, उसको प्रेजेंटेशन के लिए छोड़ दें। जिस दिन आपकी प्रेजेंटेशन है या जिस दिन आपने किसी शादी के फंक्शन में जाना है, उस दिन आप प्लेन ड्रेस के साथ हल्की सी रेड लिपस्टिक, वो भी नहीं जो बहुत ब्राइट रेड होता है, तो आपने आज के बाद अवॉइड करना है। आपको मैं अनकरीब इंशाल्लाह कुछ कलर्स दूंगी, बल्कि आप किस्सा कीजिएगा। फेसबुक पे समन हसन के नाम से मैंने पेज बनाया है, उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया है कि कौन से लिपस्टिक के शेड्स आपके लिए प्रोफेशनल है। सुमेरा आपको पता होगा, तो वो चीजें आपको वहां पर लेसन मिलता रहेगा। सो आपने कोशिश करिए, अब पूछा करें भाई, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप खुद पूछें कि मैं ये चीज जानना चाहती हूँ। मेरी प्रेजेंटेशन है, मेरी पार्टी है, मैंने प्रिंसिपल के ऑफिस में सीरियस मीटिंग के लिए जाना है, मैं क्या पहनूं, मेरी लिपस्टिक का कलर कैसा होना चाहिए, कोई पैसे नहीं लगते इसमें। पूछें प्लीज, लोगों के साथ डिस्कस करें। और जितना आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना, उतना आप क्रिएटिव होते हैं। न्यूट्रल मेकअप की बात हो रही है। न्यूट्रल मेकअप में क्या है? मैट लिपस्टिक है, हल्की सी फाउंडेशन है, कोई लाइनर नहीं है, कोई इसमें आपने मस्कारे नहीं लगाने, कोई ब्लश ऑन नहीं लगाने। और ये टिंट का जो फैशन आया प्लीज टोटली इग्नोर करें। वो जो नाक को भी बहुत ज्यादा रेड कर देते हैं और उसको फिर बहुत ज्यादा ब्राइट आपकी लुक आ जाती है। तो ये एक बड़ी कैजुअल सी बात है, बड़ी नेचुरल सी बात है कि आपने जहाँ काम करना है वहाँ पे मर्द हज़रात का काम करते हैं। सर हमारे यहाँ खवातीन जो है उनको ये बड़ी प्रॉब्लम्स पेश आती है डिस्ट्रैक्शन की। डिस्ट्रैक्शन और हरासमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये डिस्ट्रैक्शन और ये हरासमेंट का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो ओवर ड्रेस होकर आ जाती है। तो खुदारा प्लीज, आप टीचर्स हैं, आपका भी एक बनता है, फर्ज बनता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को गाइड करें कि वो कहीं से किसी को डिस्ट्रैक्ट ना कर रहे हैं। क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको हरासमेंट फेस करनी पड़ेगी। आपकी ओवरऑल शख्सियत जो है वो अगर इतनी सोबर है तो कोई आपको नेगेटिविटी से अप्रोच नहीं करेगा, राइट जनाब? मर्द हज़रात के लिए कि हाइजीन की अगर बात करें तो शेप का बना होना और बालों का अच्छे से कट हुआ होना बहुत जरूरी है। जिसका औरत का मेकअप है ना, उसी तरह मर्द का भी मेकअप है। और जब मर्द चाहता है कि औरत प्रेजेंटेबल और सोबर लगे, तो फिर औरत भी चाहती है उसके साथ काम करने वाले कोलीग सोबर लगे। आपको उस बंदे से बात करने में झिझक नहीं आएगी जो प्रोफेशनली ड्रेसअप होगा। सर इत्तेफाक करते हैं, मेरी इस बात से आप लोग इत्तेफाक करते हैं?
के ऐसे इयररिंग, छोटे छोटे नेकलेसेस, पर्ल्स इस्तेमाल करें, स्मॉल डायमंड इस्तेमाल करें, टॉप्स इस्तेमाल करें, लेकिन हैवी ज्वेलरी अलाउड नहीं है। अच्छा, ये आगे बेशक मत कीजिएगा, इसका ड्रेस कोड फॉर टीचर्स हुआ था फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान की तरफ से। ये भी सुना था, मैंने आपको सिखाया था कि खवातीन ये पहनेगी, बच्चियाँ ये पहनेगी, मर्द हज़रात ये पहनेंगे। दो स्लाइड इसको आगे करते हैं। हाँ, तो हुआ ये था कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब मैंने कहा जब रिसर्च की तो वो पेपर निकल आया, मैंने उसमें डाल दिया, लेकिन मैंने फिर कासिम अली शाह साहब को पूछा कि मैं ये क्या करूँ, मैंने इस स्लाइड डाली है। उन्होंने कहा कि इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तुम्हें पता ही है, तो फिर ये मत डालो। मैं कहा लेकिन बात की जा सकती है सर, आप प्लीज़ इस तरह के इदारों से रब्ता कर सकते हैं, आप उनको बताएं कि कुछ इस तरह का डेकोरेटिव साथ के लिए भी होना चाहिए कि जो उनको अंदाज़ा हो, उनके लिए ईजी हो जाए, उनको पता हो कि ये कलर है जो वो पहने, इस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है अगर आपको ऑफिशियली ये चीज़ें आपके नोटिस में लाई जाए। जनाब बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया, आप लोगों ने बड़े तहम्मुल के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा आपको एड्रेस करके, जितना आप लोगों ने जिसमें पार्टिसिपेट किया है, एप्रिशिएट। थैंक यू सो मच।